क्या राहुल वैद्य मिनिमम गारंटी का शिकार हुए हैं? आखिर क्या है मिनिमम गारंटी और ये बात कैसे उठी है, चलिए बात करते हैं। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई, जहां पर आपको टेलीविजन और बॉलीवुड की सारी अपडेट्स मिलती हैं। बाकी मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। मेरा यूजर नेम है RJ_अंकुर_IG, वहां पर मैं आपको मिल जाऊंगा। भाई देखिए, जैसे ही प्रोमो आया है जहां पर सलमान भाई जो हैं राहुल वैद्य को लैश आउट करते नजर आ रहे हैं कि आपके अंदर जो है एंथुजियाज्म नहीं दिख रहा है, इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है शो के प्रति, एंड राहुल प्लीज लीव द हाउस। उसके बाद से सब यही अनुमान लगा रहे हैं कि राहुल वैद्य जो है वो बिग बॉस के घर से बाहर हो गए हैं। और इसके बाद से सोशल मीडिया पर बहुत तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं। और ऐसा ही एक रिएक्शन आया है काम्या पंजाबी का, जो कि अपने एक्सपीरियंस से रेफरेंस लेकर एक बात कह रही है। वो कह रही हैं कि शायद राहुल वैद्य जो है मिनिमम गारंटी का शिकार हुए हैं, और ये मिनिमम गारंटी जो है खेल में बहुत कुछ बदल देता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, और ना ही मेरी कोई मिनिमम गारंटी थी, ना ही PR थी जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर मिनिमम गारंटी होती क्या है। कहा जाता है कि बिग बॉस जब भी किसी बड़े सेलिब्रिटी को लेकर आते हैं घर के अंदर, तो उसको अपने कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज देते हैं मिनिमम गारंटी का। यानी कि चलिए आपको 4 हफ्ते तक तो हम रखेंगे ही रखेंगे, उसके बाद जनता की जिम्मेदारी, या आपको 8 हफ्ते तक रखेंगे उसके बाद जनता की जिम्मेदारी, या आपको चलिए दिवाली तक तो रखेंगे ही रखेंगे, उसके बाद देखा जाएगा क्या करना। मतलब ये मिनिमम गारंटी होती है कि एक कंटेस्टेंट को मेकर्स ये वादा करते हैं कि इतने दिनों तक तो आपको शो में रखेंगे, आप एपिसोड्स में दिखाई देंगे, इसके बाद की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि कई कंटेस्टेंट्स को मिनिमम गारंटी मिलती है, कई को नहीं मिलती है। ये डिपेंड करता है उनकी पॉपुलैरिटी पे कि वो कितने बड़े स्टार हैं, उनको कितना पसंद किया जाता है। क्योंकि सेलिब्रिटीज के भी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि भाई मैं इस शर्त पे आऊंगा, उस शर्त पे आऊंगा। तो ऐसे में मिनिमम गारंटी जो है एक रोल प्ले करती है। अब राहुल वैद्य कैसे शिकार हो सकते हैं? 2 तरीके हैं। एक तो ये कि हो सकता है कि राहुल वैद्य को कोई भी मिनिमम गारंटी नहीं मिली हो कि भाई आपको मिनिमम इतने दिन तो रखा ही जाएगा, ये पॉसिबिलिटी कम है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता है कि किसी और कंटेस्टेंट को, यानी किसी और सेलिब्रिटी को कोई ऐसी मिनिमम गारंटी का वादा कर दिया गया हो जिसकी वजह से उसको बाहर निकालना मुश्किल है, तो फिर बचे हुए लोगों में से ही किसी न किसी को बाहर निकालना पड़ेगा। यानी कि कई बार मेकर्स भी इस उलझन में फंस जाते हैं कि लोग इतने ही बचे हुए हैं, इनमें से इतनों को हमने मिनिमम गारंटी दी हुई है कि भाई आपको इतने दिनों तक तो हम बाहर निकालेंगे नहीं, और अभी वो ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उनको बचाने के चक्कर में किसी ऐसे को बाहर कर दिया जाता है जिसको कोई मिनिमम गारंटी कमिट नहीं की गई थी। तो क्या राहुल वैद्य को मिनिमम गारंटी नहीं मिली थी? यही जानना जरूरी है। और क्या किसी और को इतनी मिनिमम गारंटी मिली हुई है कि उसको बचाने की वजह से किसी और को निकाला जा रहा है, जिसको जबकि वोटिंग में बहुत ज्यादा वोट्स मिल रहे हैं, उसके बाद भी अगर राहुल वैद्य इस तरीके से बाहर होते हैं तो ये सवाल उठता है। और ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, ये खुद काम्या पंजाबी उठा रही हैं, जो कि बिग बॉस का हिस्सा रह चुकी हैं। और जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया, ये समझ में आ रहा है कि वो खुद भी ये सब कुछ फेस कर चुकी हैं। तो अगर इस बात में सच्चाई है तो इस पर कोई क्लैरिटी आनी चाहिए, और जैसे ही कोई क्लैरिटी आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।